बच्चों, हमारा सबक चल रहा है तशाकुल। इस सबक में आज हम तरसीमी कागज पर मुतशाकिल शक्लें बनाना सीखेंगे। देखिए, तरसीमी कागज क्या होता है ये आप जानते हैं। यहाँ पर ये तरसीमी कागज है और इस तरसीमी कागज पर दरमियान में एक खत है जिसका नाम है खत एल। ये खत एल है और इस खत एल के बाएं जानिब एक किता खत है जिसका नाम है किता ए बी। ठीक है, यहां पर एक खास बात है कि खत एल के बाएं जानिब किता ए बी है और खत एल के दाएं जानिब भी एक किता खत है और जिसका नाम ए डैश बी डैश है। यहां पर खत एल से जितने फासले पर नुक्ता ए है, खत एल से ए का जितना फासला है उतने ही फासले पर दाएं जानिब ए डैश नाम का नुक्ता है और उसी तरह खत एल से बाएं जानिब जितने फासले पर नुक्ता बी है, खत एल से दाएं जानिब उतने ही फासले पर बी डैश नाम का नुक्ता है। अब यहां पर ये जो किता ए बी है, इस किता ए बी का अक्स है ए डैश बी डैश। अब अगर हम स्केल के जरिए इन दोनों किताब खत की लंबाई नापते हैं तो देखिए, किता ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं कि किता ए डैश बी डैश जो उसका अक्स है उसकी लंबाई कितनी है। देखिए, ए डैश बी डैश की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर ही है। ये जो ए डैश बी डैश है ये ए बी का अक्स है, इसका अक्स ये है और इसका अक्स ये है। उसी तरह यहां पर इस तरसीमी कागज पर बीचों बीच में खत एल है और इस खत एल के बाएं जानिब मुसल्लस बना हुआ है, मुसल्लस पी क्यू आर, और दाएं जानिब मुसल्लस बना हुआ है जिसका नाम है मुसल्लस पी डैश क्यू डैश और आर डैश। खास बात यह है कि खत एल से जैसे 2 सेंटीमीटर के फासले पर नुक्ता पी है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर के फासले पर ही पी डैश है। यहां पर आधे सेंटीमीटर के यानी 5 मिलीमीटर के फासले पर नुक्ता क्यू है तो दाएं जानिब 5 सेंटीमीटर फासले पर ही नुक्ता क्यू है। यहां पर खत एल से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर अगर आर है तो इधर भी 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर ही आर डैश है। यह मुसल्लस पी क्यू आर का अक्स है, मुसल्लस पी डैश क्यू डैश आर डैश। यह मुतशाकिल शक्ल है, यह भी मुतशाकिल शक्ल है। और उसी तरह यहां पर यह जो शक्ल है यह भी मुतशाकिल शक्ल की मिसाल है। इस खत एल के बाएं जानिब जिस तरह की शक्ल बनी हुई है ठीक उसी तरह की शक्ल खत एल के दाएं जानिब बनी हुई है। तरसीमी कागज पर इस तरह से अगर किसी खत के एक जानिब कोई शक्ल बनी हुई हो तो हूबहू वैसी ही शक्ल यानी उसी का अक्स हम उसके दूसरे जानिब बना सकते हैं। तो यहां पर तशाकुली महवर, ये जो बीच में जो खत बना हुआ है हर जगह खत एल, ये तशाकुली महवर कहलाता है। अब देखिए, क्या अगर इस खत पर इस शक्ल को मोड़ा जाए तो क्या ये एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाएंगे? क्या वह एक दूसरे को ढांप लेंगे? अगर इस खत पर अगर मोड़ दिया जाए तो ये शक्ल इस शक्ल को ढांप लेंगी, यानी ये शक्ल इस शक्ल पर मुंतबिक हो जाएगी, ये शक्ल इस शक्ल पर मुंतबिक हो जाएगी, ये किता खत इस किता खत पर मुंतबिक हो जाएगा। इसी पर मुनसर मशकी सेट नंबर 21 है जिसमें
सवाल है कि झैल में कुछ अशकाल दी हुई हैं और उनके करीब खत एल बनाया गया है, उसे तशाकुली महवर समझिए और दूसरी जानिब उस तरह की शक्लें बनाइए कि मुतशाकिल अशकाल मुकम्मल हो जाएं। तो देखिए, हम ये 3 शक्लें हमें बनाना है, इसमें से कोई एक शक्ल मैं बनाता हूं। कौन सी शक्ल बनाते हैं? देखिए, जैसे ये शक्ल बनाते हैं, यहां पर इस शक्ल की मुतशाकिल शक्ल अगर बनाना है हमें, तो ये यहां से आधा सेंटीमीटर के फासले पर है, तो यहां पर हमें एक नुक्ता लेना है आधा सेंटीमीटर के फासले पर और उसे इस तरह से मिला देना है। उसके बाद इन दोनों को भी इस तरह से मिला देना है। अब उसके बाद यहां से 2.5 मिलीमीटर छोड़कर यहां से जो है यहां पर एक 7.5 तकरीबन 7 मिलीमीटर के फासले पर इधर एक नुक्ता लिया गया है। तो हमें इस खत को एक दूसरे से मिला देना है ऐसे, और फिर इधर इसे इस तरह से मिला देना है। ठीक है। उसके बाद यहां से ये 3 मिलीमीटर के फासले पर है, तो इधर भी 3 मिलीमीटर के फासले से हम, और ये जो नुक्ता है ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा फासले पर है इस लाइन पर। तो हमें ये यहां पर इस लाइन में इधर इस खत को बढ़ाना है और यहां से इन्हें भी एक दूसरे से मिला देना है। इस तरह से हमने खत एल के बाएं जानिब जो शक्ल थी उसी का अक्स दाएं जानिब खींचा है। इसी तरह से आप क्या इस शक्ल की मुतशाकिल शक्ल बना सकते हैं? क्या इस मुसल्लस का मुतशाकिल शक्ल इधर बना सकते हैं आप? यस सर। जिसका अक्स बना सकते हैं आप? यस सर। हाँ, ठीक है। इस तरह से आप बकिया 2 सवाल